केवल 10,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और मंथली 50,000 रुपये की रेगुलर इनकम, वो भी पूरी लाइफ के लिए। और उसके अलावा आप लोगों के पास एट द मोमेंट हमेशा आप लोगों के पास 90 लाख रुपए का बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा, जिससे आप जब चाहो उसे विड्रॉ कर सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की सारी डिटेल्स की कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे आप ये 50,000 रुपये की इनकम लाइफ टाइम के लिए जो है वो अर्न कर सकते हो। तो मैं लेकर जाऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पर और दिखाऊंगा सारी कैलकुलेशंस, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइप से आप अपनी रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार वतीराजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स का पैसा जो है अभी मैनेज कर रहा हूँ, और अगर आप लोग भी अपना पैसा जो है एक प्रोफेशनल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स पर कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रोफेशनल तरीके से कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड की हेल्थ को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सा ऐसा फंड है जो आप लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा तो उससे बाहर भी निकलना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन डिटेल्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स के अलावा मैं स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर भी हूँ, और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें भी जानना चाहते हैं तो भी आप इन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट की फैसिलिटीज़ आपको हमारे थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा और भी बोनसेस होते हैं जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और कैसे हम अपनी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके कैसे अपनी मंथली इनकम जो है 50,000 रुपये तक पहुंचा सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और मैं कुछ कैलकुलेटर्स की हेल्प से आप लोगों को इसके बारे में पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी, आज अगर आपकी एज 30, 40, 50 जैसी भी है, अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतनी लाइफ के लिए, उतने लंबे पीरियड के लिए आप लोगों को ये प्लान जो है, ये 50,000 की इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। तो इसलिए ये तो चीज़ें खैर हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए कही जाती है कि यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल टू अर्न द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो चलिए, अब मैं आपको और ना पकाते हुए सीधा लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और मैं आपको कुछ कैलकुलेटर्स की हेल्प से ये सारी चीज़ें जो हैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आ गए हैं हम अपने डैशबोर्ड पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर करनी है 10,000 रुपये की एसआईपी। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर ले आया, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये की एसआईपी से। ड्यूरेशन हम रखेंगे यहाँ पर 20 साल हो गई, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम करेंगे 12% का। यहाँ पे मैं किसी भी टाइप की कोई इंक्रीमेंट नहीं ले रहा कि साल में, आज से जो मैंने 10,000 रुपये की इनकम स्टार्ट करी है उसके बाद 20 सालों तक मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं, इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम नॉमिनल सा लेके चलते हैं 12% का, जो ईजिली हमारे को म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में आराम से मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न हमारे को ज़्यादा भी मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन स्कीम टू स्कीम, और वहाँ पर हमारे को रिटर्न मिल जाते हैं लगभग 14, 15, 18% तक भी मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ नॉमिनल लेकर चलेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना कम रखेंगे ना उतना ज़्यादा। अगर मान लो 12% में लेकर चल रहा हूँ और मुझे 15-18% मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कंपाउंडिंग पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, मेरे टोटल कॉर्पस पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका भी मैं आप लोगों को भी कैलकुलेशन में दिखाऊंगा। लेकिन हम नॉमिनल लेकर चलते हैं, ज़्यादा मिल गया तो हमारे लिए बोनस ही है। तो चलिए, अभी हम देख सकते हैं कि 10,000 रुपये की हमने एसआईपी स्टार्ट करनी है, 20 सालों तक करनी है, 12% का हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। तो हमने 24 लाख रुपए टोटल इन 20 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। मेच्योरिटी वैल्यू होगी हमारी 99.91, ऑलमोस्ट 1 CR की हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 CR के आसपास हमारा टोटल जो कॉर्पस है वो 20 सालों के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं इस इंटरेस्ट रेट को 1% बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क जो है हमारे को यहाँ पर पड़ा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 15% का ले आऊँ तो आप देख सकते हैं वही 24 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी 1.5 करोड़ के आसपास की बन जाती है। और अगर यही रेट ऑफ रिटर्न हमें 20% का मिलेगा तो यही चीज़, ये 24 लाख की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ के आसपास की हो जाती है। तो कितनी ज़्यादा, यानी कि एक परसेंट, एक पॉइंट जो है यहाँ पर कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में हमारा फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 12% की लेकर चलेंगे, तो 12% के हिसाब से हमारा 99.91 लाख का हमारा कॉर्पस जो है वो बन जाता है 20 सालों के अंदर। अब यहाँ से हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैलकुलेटर पर, और वो है हमारा SWB।
अब टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई थी 9991, यहाँ पर हमारी हो गई 99.91 लाख की इन्वेस्टमेंट, जो हमारा टोटल कॉर्पस हो गया 20 सालों के बाद। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 50,000 रुपये की मंथली इनकम, और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम कम लेकर चलेंगे, ऑलमोस्ट 8%, 9% का, 10% का ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी ऑलमोस्ट 50 सालों तक के लिए अपने पैसे को विड्रॉ जो है वो करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 8% भी लेकर चलता हूँ ना, तो भी अभी आप देखना क्या अमेजिंग फिगर जो है आप लोगों को नजर आएंगी। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 99.91 लाख की थी, और इन 50 सालों में, अब अगर मान लो आपने 30 साल की एज में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी, 20 सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि 50 की एज तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखी, ठीक है। जैसे ही 20 साल हो गए ना, 20 साल पहले महीने से आपने 50,000 रुपये की मंथली विड्रॉल जो है आप लोगों को मिलेंगी। अब यहाँ पर आपने अगले 50 सालों तक, मान लो आपकी एवरेज एज, मतलब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100 साल तक की है, तो 99.191 लाख आपने इन्वेस्ट करे। अगले 50 सालों के अंदर आपने 3 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए। जी हाँ दोस्तों, देखना क्या अमेजिंग फिगर जो है हमारे को नजर आएंगी। 3 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद भी आपके पास 13.91 करोड़ का कॉर्पस अभी भी है। यानी कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी कम लगाए थे, 3 करोड़ आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हो, और उसके बाद भी आपके पास ऑलमोस्ट 14 करोड़ का कॉर्पस पड़ा है दोस्तों, 14 करोड़ का कॉर्पस। और यही चीज अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% का हो जाए, तो 3 करोड़ हमने विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में हमारे पास ऑलमोस्ट 58 करोड़ रुपए बढ़े हैं। तो आप देख सकते हो कि SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हमारा कितना अमेजिंग रिटर्न्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतनी बढ़िया रेगुलर। मैं कहता हूँ लोग हमेशा SIP के बारे में बात करते हैं ना, SWP इससे काफी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में लोग इग्नोर करके चलते हैं। अगर आप मान लो आपकी एज जो है वो है ऑलमोस्ट 60 साल की, आप रिटायरमेंट के वर्ग पे हो, और आपके पास कॉर्पस पड़ा है 50 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि 50 लाख रुपए आपके पास पड़े, ये हो गए 50 लाख रुपए। अब आप मंथली जो है चाहते हो कि मुझे 30,000 रुपए की इनकम मिलती रहे, और 10% से हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, 8% से कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेंसी है 80 ईयर्स की, 60 की एज में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं 30,000 रुपये मैं हर महीने अपने विड्रॉ कर सकता हूँ, 8% के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा। और अगले 20 सालों तक अगर मैं अपने 50 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें से अगर मैं हर महीने 30,000 निकालता भी रहूँ ना, तो मैंने 72 लाख रुपीज़ निकाल लिया है। और उसके बाद भी 20 सालों के एंड होने के बाद भी मेरे पास अभी फिलहाल 68%, 68 लाख का 68.5 लाख 68.5 लाख का पोर्टफोलियो कॉर्पस जो है वो अभी भी पड़ा है। यहीं अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% का ले ले, तो 72 लाख निकालने के बाद भी मेरे पास 1.37 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो पड़ा है। और इसी चीज़ को अगर आप कहते हो कि मेरी लाइफ एक्सपेक्टेड जो है वो 85 ईयर्स है, तो अब आप देख सकते हो कि 90 लाख आपने निकाल लिया 50 लाख लगाकर, और 2.01 करोड़ रुपीज़ अभी भी आप लोगों के बैंक में पड़े हैं, अभी भी आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर जो वो पड़े हैं। तो इस टाइप की चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए एक मल्टी जनरेशनल हो जाती है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर जा सकते हो। तो ये कमाल होता है SWP का। तो SIP को जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करो। अच्छा, अब आप लोग कहते हो कि भाई स्टार्टिंग में मेरी इनकम जो है मैं इतना नहीं सेव कर सकता, 10,000 रुपये कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें SIP रिटर्न्स में अगर हम सिर्फ महीने का 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर बिना किसी इंक्रीमेंट के, और 12% का नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हम लेकर चलते हैं, तो भी हमारा ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का कॉर्पस जो है वो हो जाएगा। अब 50 लाख रुपए हमारे पास 20 सालों बाद हो जाएंगे, और उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया कि आप हर महीने 30,000 रुपए की मंथली इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। उसके बाद भी आपके पास, जब हमने SWP कैलकुलेटर चेक किया था, 50 लाख रुपए निकाले और हमने यहाँ पर 30,000 रुपये विड्रॉ किए, 20 सालों तक विड्रॉ करने हैं। अब आप देखो कि 50 लाख रुपए मेरा बैलेंस पड़ा है, टोटल विड्रॉल में 72 लाख रुपीज़ कर चुका हूँ, और उसके बाद भी मेरे पास 1.37 करोड़ का पोर्टफोलियो है। और यही चीज़ अगर मैं आप लोगों को सिर्फ 5 साल में दिखाऊँ ना, तो आप ये देखोगे
कि जब भी आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद भी आप लोगों के पास एट अ टाइम, आप किसी भी टाइम आप 50 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सिर्फ 5,000 रुपये की SIP से स्टार्ट करा, उसके बाद 20 सालों तक आपने SIP करी। आप जिस मर्जी एज में हो, 5,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद आप महीने के 30,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके बैंक अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो के अंदर 50 लाख रुपए एट अ टाइम पड़े हैं। यानी कि जब आपको चाहिए आप 50 लाख रुपए वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो। तो है ना SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, कितनी अमेजिंग चीज। अब ये चीज ना उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है जिनकी अर्ली एज है, जैसे मेरी 30 साल की एज है, और मैं अगर आज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, केवल 20 सालों के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 50 की एज में मैं अपनी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, और उसके बाद मेरे पास 50,000 पर मंथ की इनकम होगी, और उसके बाद भी मेरे पोर्टफोलियो में 90 लाख कम से कम मिनिमम जो है वो एट अ टाइम पड़ा होगा। और मैं उसके बाद अपनी लाइफ के लिए, मतलब जितनी मेरी लाइफ बची है ना 50 के बाद, मैं उस टाइम के लिए अपनी इनकम को मैं पूरे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। मतलब 50,000 रुपये से मैं अगर 50,000 में से अगर मैं 1 रुपये भी ना बचाऊँ ना, तो भी मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए कोई टेंशन नहीं होने वाली। अब आप बोलोगे कि यार ये तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती रहती है। देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जो आज आपकी 10,000 की वैल्यू है, वो 2 महीने बाद या 2 साल बाद भी वो 10,000 की वैल्यू सेम नहीं रहने वाली। 5 साल बाद वो सेम नहीं रहने वाली। 10 साल 20 साल बाद वो सेम बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो इसी रेट से अगर 50,000 रुपये की 20 साल बाद की वैल्यू है, वो अगले 5 साल बाद वो सेम नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे अभी आपने मान लो 20 साल बाद 50,000 रुपये की SWP करी, उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हो। तो 1-1% से अगर आप इसे बढ़ाना चाहो तो वो भी बढ़ा सकते हो। तो उसमें क्या होगा आपका, कि जैसे स्टेप अप SIP होती है ना, कि आपने हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे आपने अपनी SIP का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। उसी टाइप से आप इसे स्टेप अप SWP भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, तो अब और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ती गई, तो अब आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल लोगे ना, तो भी आपके पोर्टफोलियो पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप भी ऐसी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो, तो आज से हमारे साथ जुड़े। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे, पूरा आपको सपोर्ट रहेगा कि किस टाइप से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, कोई ऐसा है जो रिटायरमेंट की एज पर है, जिसके पास अपना कॉर्पस पड़ा है, तो वो इस टाइप से अपनी रेगुलर मंथली इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। देखो, आजकल ना FD RD का ज़माना नहीं है। खास करके RD में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका नेट में पैसा जो है वो कम होकर ही मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब ये चीज़ को अगर आप LIC से कंपेयर कर लोगे ना, क्योंकि मैं एक LIC एजेंट भी हूँ, तो मैं इस चीज़ का एक रियल टर्म में, एक बिल्कुल अनबायस्ड होकर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, रैशनल माइंड के साथ बता सकता हूँ, कि अगर आप इसे LIC से कंपेयर करोगे ना, आपको कई तरह से बेटर जो है यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। LIC की भी मैं आपको स्कीम बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको 1-1 लाख रुपए हर महीने, हर साल एक्चुअली जमा करवाना है, और उसके बाद आपने मान लो 15 साल तक जमा करवाया, 16, 17, 18, 3 सालों का गैप रखा, आपने कोई पैसा विड्रॉ नहीं करा, उसके बाद आप हर साल 1,30,000 रुपये आप एनुअल बेसिस पर लाइफ टाइम के लिए विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 10,000 रुपये हर महीने जमा करवाए, 1,20,000 हमारे साल के हो गए, और उसके बाद हमने 20 साल तक जमा करवाए, ठीक है, 24 लाख जमा करवाए। उसके बाद हमने एक दिन का भी वेट नहीं करा, नेक्स्ट डे से अपनी 50,000 रुपये की लाइफ टाइम इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप एक साल में अगर आप 50,000 रुपये मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो 6 लाख रुपये आप साल के विड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर 90 लाख रुपए का अमाउंट जो है एट अ टाइम किसी भी टाइम पड़ा है। इतना रिटर्न LIC दे सकता है क्या? मैं LIC एजेंट होने के बाद ये चीज़ बोल रहा हूँ। LIC वाला था, बहुत गालियाँ पड़ेंगी मुझे, लेकिन मेरा फोकस अपनी कमाई पर नहीं, मेरा फोकस आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन पर है। तो अगर आप लोग भी अपनी वेल्थ क्रिएशन पर मेरी तरह ही आप भी ध्यान देना चाहते हो कि आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, और साथ में एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिटेल्स आप लोगों को दिखनी है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें DM कर सकते हैं, और जल्द से जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल आप हमारे साथ जुड़कर और अपनी म्यूचुअल फंड की, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हम लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर हम केवल 500 रुपये महीने से
अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे और 4.5 लाख रुपए तक की हम मंथली इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या होगा उसके अंदर, वो हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के बाद भी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप ही लोगों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 500 रुपये से 4.5 लाख रुपए तक की इनकम हम जनरेट करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस कर देंगे अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। तो जल्दी कीजिए, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अच्छा, आप हमारे से जुड़ने का ना एक फ़ायदा मैं जाने से पहले और बता देता हूँ। थोड़ी मालूम है मुझे वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा पका में ज़्यादा रहा हूँ, बट अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो मैं आप लोगों को और भी काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे के ऊपर और पैसा कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पैसे से पैसा बनाने की तरकीब मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ। कैसे आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 3-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आप कैसे अपना पैसा जो है वो डबल भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस हमारे साथ जुड़ना होगा और जैसे जैसे हम आप लोगों को स्टेप्स बताते जाएंगे वैसे वैसे बस आपको फॉलो करना होगा। और खास करके रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आप ये टाइम पीरियड निकाल के ना, आप मार्केट के उतार चढ़ाव तो देख ही लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टिके रहना तो आप देख सकते हो कि रिटर्न्स आपको कैसे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा ना पकाते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार मुदिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।